नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दिल्ली बम धमाके से पहले गुजरात से गिरफ्तार आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। आतंकियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। आतंकियों ने हमले की तैयारी के लिए अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों की रेकी की थी और आतंकी घटनाओं से इन्हें दहलाने की साजिश रची थी। पूछताछ में आतंकियों के मंसूबे सुनकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। आतंकियों के मुताबिक अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके का नक्शा तैयार किया गया था। वहीं लखनऊ में आरएसएस के कार्यालय को भी निशाना बनाने के मंसूबे थे। दिल्ली में आतंकियों के नजरें आजादपुर मंडी इलाके पर थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आतंकी राइसिन नामक जहर बना रहे थे, जिससे हजारों लोगों को जान से मारने की तैयारी थी। पुलिस पूछताछ में एक अहम खुलासा हुआ है कि आतंकी आजाद शेख एक हफ्ते तक जम्मू कश्मीर में रहा था, जहां पर उसने कुछ संवेदनशील इलाकों की जानकारियां भी जुटाई थी। आतंकियों ने हर जगह पर मौसम, शहरी बनावट और ट्रैफिक की पुख्ता जानकारी जुटाई थी। इसके बाद ही आतंकी योजनाएं बनाना शुरू किया था। पुलिस फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकियों के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। सभी आतंकी पाकिस्तान से संपर्क में थे और अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ही आतंकियों ने भारत में बड़े नरसंहार की योजना रची थी। वह लोगों को राइसिन नामक जहर देकर मारने की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकी अहमद सैयद कई दिनों से राइसिन पॉइजन इकट्ठा कर रहा था ताकि मंसूबों को अंजाम दिया जा सके। आतंकी अहमद का हैदराबाद में होटल भी है। वह साल 2008 से साल 2013 तक चीन में रहा और वहां पर MBBS की पढ़ाई की। अहमद कई आतंकी संगठनों से लगातार संपर्क में था। पूछताछ में पता चला है कि तीनों आतंकी ISKP के पाकिस्तानी आतंकी और हैंडलर अबू खदीजा के संपर्क में थे। तीनों आतंकियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सैयद अहमद ही है, जो कि एक डॉक्टर है और उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। सैयद अबू खदीजा के इशारों पर काम कर रहा था और इसी वजह से वह अपने साथियों के साथ 6 नवंबर की रात हथियार के आदान प्रदान के इरादे से गुजरात गया था। वहां पर हथियारों के लेन देन के बाद देश के कई जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। आतंकी डॉक्टर सैयद अहमद के पास से पुलिस को कई संदिग्ध सामग्री, हथियार और अन्य चीजें बरामद हुई हैं। उसके मोबाइल से उसकी प्लानिंग के कई राज खुले हैं। सैयद ने राजस्थान के हनुमानगढ़ और हैदराबाद के रहने वाले अन्य आरोपियों आजाद और सोहिल से चीजें हासिल की थी। इसके बाद वह हैदराबाद से लौटा और साइनाइड से भी खतरनाक जहर बनाने में जुट गया। पुलिस ने बताया कि जो जहर आतंकियों से बरामद हुआ है वह पाउडर के फॉर्म में है और उसे खाने में मिलाकर लोगों को दिया जाना था। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर राइसिन जहर है क्या। राइसिन की विषकता दुर्लभ है और आमतौर पर केवल बीजों के सेवन से ही होती है, खासकर आरंडी के बीज। हालांकि यह विष बड़ी मात्रा में घातक हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपराधिक उपयोग के मामले असामान्य हैं और समय पर चिकित्सा देखभाल से आमतौर पर इसका इलाज संभव है। इस जहर को इंजेक्शन से, खाने में या सांस के जरिए दिया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2020 में रिसिन जहर के जरिए जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2 बार लिफाफों में यह जहर भेजा गया था। गुजरात ATS ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए अहमद मोइनुद्दीन सैयद राइजिन रेकिन नामक एक अत्यधिक घातक जहर तैयार कर रहा था। इस उद्देश्य के लिए उसने पहले ही आवश्यक शोध शुरू कर दिया था, उपकरण, कच्चा माल खरीद लिया था और इसकी तैयारी के लिए आवश्यक प्रारंभिक रासायनिक बनाना उसने शुरू कर दिया था। यानी देश को एक बड़ा जो है वो दर्द देने की कोशिश थी इन आतंकियों की, और बम के साथ साथ ये इस तरह का जहर भी बना रहे थे जिसे आसानी से भारत की जनता को दिया जा सके और एक ही झटके में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा जा सके। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हो, इस जहर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर जाना। और इसी तरह से आसान शब्दों में खबरों को
समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।